राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हम धर्म और अधर्म की बात करेंगे, क्योंकि किसी ने पूछा है कि जो महाराज युधिष्ठिर ने किया वो अधर्म था। ये सच है कि जो उन्होंने किया वो अधर्म था, लेकिन अपने से बड़ों की बात मानना भी उनको ही नहीं, जो धर्म पथ पे चलते हैं शायद उनको सबको पता है कि जो अपने से बड़ों की बात को मानते हैं उससे बड़ा धर्म अधर्म भी हो तो भी वो धर्म के बराबर होता है। तो इस जगह पे अगर देखा जाए तो बड़ों का आदर करना सबसे बड़ा धर्म होता है। हाँ, ये बड़ों को सोचना चाहिए कि वो जो राह दिखा रहे हैं वो कैसी है। जैसे महाराज धृतराष्ट्र ने किया कि जब युधिष्ठिर आए तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इधर चौसर खेलनी है। तो उन्होंने कहा कि ये तो महाराज सही नहीं है, ये तो गलत है। धर्म के मार्ग पे चलने वाला इंसान ऐसे कार्य नहीं करता है, और हम धर्म पे चलते हैं, धर्म को मानते हैं, आपको पता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ये मेरी आज्ञा है कि तुम्हें चौसर पे बैठना ही पड़ेगा। अब उस समय उनको बड़ों की बात मानना धर्म लगा, तो उस अधर्म को जो नहीं करना चाहते थे वो भी उन्हें करना पड़ा। छोटी सी बात अगर लेके हम चलें तो ये भी होता है कि भगवान जब धर्म झुकने लग जाता है तो भगवान खुद अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। क्योंकि जब देखा जाए सभी जानते हैं छोटी छोटी बातें हैं, और मुझे लगता है कि मेरा दिल कहता है कि थोड़ी थोड़ी बातें हमें रामायण हो या महाभारत हो इन सब से सीखनी चाहिए कि जहाँ धर्म झुकने लग जाता है वहाँ भगवान भी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान ने स्वयं बोला था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसी समय पितामह भीष्म ने भी यही प्रतिज्ञा ली थी। क्या मन में ली थी कि आप हथियार उठाओगे नहीं और मैं आपसे उठवा के ही रहूँगा, आपसे युद्ध करवा के ही रहूँगा। तो जब युद्ध होने लग गया, जब उन्होंने देखा कि अर्जुन की सेना मारी जा रही है और ये तो अधर्म हो जाएगा, अगर अर्जुन हार गया, युधिष्ठिर हार गए तो ये अधर्म हो जाएगा, और ये अधर्म मेरे होते हुए कैसे हो सकता है। तो उन्होंने रथ का पहिया हाथ में उंगली में ले लिया था, सब जानते हैं। तभी पितामह भीष्म ने आके सर झुकाया और बोला कि मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना था कि हमें आपको हथियार उठवाना था, युद्ध में आपको लड़ाई के लिए अग्रसर करना था। हमारा ये बिल्कुल नहीं मतलब था कि हम आपके खिलाफ जाएं, हमें सिर्फ आपकी प्रतिज्ञा तोड़वानी थी। तो यहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए कि भगवान ने भी धर्म को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है। कैसे कैसे रूप बदले हैं, कैसे कैसे कार्य किए हैं, सब जानते हैं। तो हमें सीखना चाहिए कि अधर्म करना नहीं है, लेकिन अगर गलती से अपनी प्रतिज्ञा या अधर्म अपने धर्म को बचाने के लिए करना पड़ता है तो करना चाहिए। क्योंकि जीवन में अगर हमारा धर्म रहेगा तो ही हम आगे धर्म और कर पाएंगे। अगर धर्म नहीं रहेगा तो हम धर्म कैसे कर पाएंगे। धर्म को बरकरार रखने के लिए अगर एक आध स्टेप हमारा गलत भी हो जाता है तो हाँ, माफ़ी ज़रूर मांग लेनी चाहिए, लेकिन धर्म को झुकने नहीं देना चाहिए। यही मानवता की सच्ची पहचान है। क्योंकि इंसान है, इंसान के अंदर बुद्धि भी है, दिल भी है, सब कुछ है, सब जानता है, वो सब समझता है। इन सब के बावजूद भी अगर वो गलती से कोई गलत कार्य हो जाता है उससे, तो उसको तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं। क्योंकि गलती से गलत कार्य किया हुआ भगवान नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन अगर बार बार उसी गलती को करते रहोगे
तो फिर भगवान भी उसकी सज़ा देते हैं। भगवान कहते हैं क्षमा एक बार होती है, 2 बार होती है, लेकिन अगर बार बार उसी किसी भी कार्य को आप करते रहोगे तो वो आदत होती है, गलती नहीं होती है, और गलत आदतों की सज़ा मिलती है। तो धर्म बचाने के लिए धर्म मार्ग में अगर 1-2 अधर्म गलती से हो जाते हैं तो हमें माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए और आगे ना हो ऐसा संकल्प भी करना चाहिए, क्योंकि इंसान सीखता गलतियों से ही है। जब तक गलत नहीं होगा इंसान में होशियारी नहीं आती है। इंसान में होशियारी समझदारी आती ही जब है जब उसके साथ कुछ गलत होता है। तो गलतियों से सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियां होती भी हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर गलती को रिपीट करते रहो ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर कभी गलती से कुछ हमारे साथ या किसी के साथ जो हमें लगता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए फिर भी हमने कर लिया है, तो भगवान के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करके सिर्फ एक ही चीज़ मांगनी चाहिए कि जो आज हुआ है वो जीवन में कभी ना हो। ऐसी हमारी सद्बुद्धि सद्मार्ग दिखाना, बस इतना करके हम भगवान को जब समर्पित करते हैं तो भगवान भी हमें क्षमा कर देते हैं। उम्मीद है अच्छा लगा हो। धर्म और अधर्म अलग भी हैं और अलग भी नहीं हैं। धर्म के रास्ते पे भी चलने वालों से अधर्म हो जाते हैं, और अधर्म करने वाला तो बहुत कम धर्म करता है, लेकिन करता तो वो भी है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बस फ़र्क इतना पड़ता है कि किसने किस संख्या में धर्म ज़्यादा किया या अधर्म ज़्यादा किया, बस उसी के हिसाब से उसको नाम भी जुड़ जाता है। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।